जय हिंद साथियों। आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सनवर भैया और आप देख रहे हैं साइंस शो। आइए इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो है हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के कविता आज पढ़ने वाले हैं। आज कविता फर्स्ट है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 वाले बच्चे के लिए यह जो है कविता का हिंदी भाग है, हिंदी भाग 2 है। और आज जो है गोधूली जो है आज हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 है। यानी आज जो है सबसे पहला कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम लोग जो कविता पढ़ेंगे ये गुरु नानक जी इस कविता को लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पद पाठ है, ठीक है ना, पद भाग है, इसके गुरु नानक जी कविता लिखे हैं। इस कविता में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से गुरु नानक जी जो है ना वो अपने कविता को लिखे हैं और उसमें क्या क्या चीज बताए हैं और किस किस चीज की व्याख्या किए हैं। और हम लोग इसके साथ साथ और भी जानने का प्रयास करेंगे ये जो गुरु नानक जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनके सारे एक एक चीज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गुरु नानक, ये जो इस फर्स्ट कविता को जो लिखे हुए हैं उनके लेखक का नाम है क्या, गुरु नानक। लेखक का नाम गुरु नानक है और यही गुरु नानक है, ठीक है ना। जो सिख लोगों के लिए ये बहुत बड़े व्यक्ति है, ठीक है ना। ये गुरु नानक है, इनका यही इमेज यही फोटो है, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कवि परिचय का मतलब क्या हुआ, गुरु नानक जी के बारे में एक छोटा सा परिचय जो है आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। कि कब देखिएगा, सबसे पहले गुरु नानक जी का जन्म जो है लाहौर में हुआ था। लाहौर आप जानते हैं कि पाकिस्तान का भाग है, वह आज़ादी से पहले के भारत के साथ था लेकिन आज़ादी के बाद वह पाकिस्तान का भाग हो गया। तो लोग जानते हैं गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। जिले का नाम था कि तलवंडी जिले में नामक जिले में वो इनका पैदाइश हुआ था। परीक्षा में देखो आ सकता है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबू बताइएगा कि लाहौर में हुआ था और किस जिला में हुआ था, तो तालबंडी जिला में हुआ था, ठीक है ना। नमकगांव में सन 1469 ईस्वी में ये उनकी जन्म हुआ था, ठीक है ना। अच्छा देखिए कहता यह स्थान कहता नानकाना साहिब, देखिएगा यहाँ ध्यान देगा, यह जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वह स्थान जो है नानकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध है अभी भी, जो अब जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि लाहौर जिले में हुआ था ना, लाहौर जिले में इनकी पैदाइश हुई थी, तो लाहौर तो अभी पाकिस्तान का भाग है। इसलिए अगर कोई पूछे या परीक्षा में आप क्या जाए कि गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो लाहौर में है, ठीक है ना, जो पाकिस्तान में पड़ता है अभी फिलहाल में, ठीक है ना। इनके पिता का नाम था कालू चंद, ठीक है ना, खत्री। इनके पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री और इनके माता जी का नाम था तृप्ता, ठीक है ना। इनके माता जी का नाम क्या था, तृप्ता था। अगर परीक्षा में आ जाए कि गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था, तो कालू चंद खत्री, ठीक है ना। और इनके माता का नाम क्या था, तृप्ता था, ठीक है ना। इनके पिताजी जो है ना बचपन से इनको व्यवसायी बनाना चाहते थे। गुरु नानक जी को जो है ना इनके पिताजी बचपन से बिजनेस कराना चाहते थे, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। लेकिन गुरु नानक जी थोड़े सिखों के लिए बहुत बड़े वरदान साबित होने वाले थे और बहुत इन लोगों के लिए बहुत बड़े व्यक्ति होने, प्रॉफिट की तरफ होने वाले थे, ठीक है ना। इसीलिए गुरु नानक जी का मन जो है शुरू से ही बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ, व्यवसाय की तरफ नहीं लग रहा था। और ये तो ठहरे संसार के सारे सुख दुख को धरने वाले व्यक्ति में से ठहरे, तो इसीलिए इनका बचपन से ही मन जो है व्यवसाय में या बिजनेस में नहीं लग रहा था। लेकिन बहुत प्रयास किए फिर भी जो है गुरु नानक जी जो है ना अपने पिता के अनुसार व्यवसायी नहीं बन पाए, ठीक है ना। किंतु इनका मन तो सांसारिक कार्य में नहीं लग रहा था, ठीक है ना, बिल्कुल इनका लग ही नहीं रहा था बचपन से ही। इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम दोनों पे एक समान रूप से उपासना दिया है। गुरु नानक जी जो है वह हिंदू को भी और मुस्लिम को भी और हमारे देश में रहने वाले जितने भी जात के धर्म मजहब के लोग हैं सब लोगों को एक समान दृष्टि से इन्होंने माना है और इनके नजर में सब लोग एक समान दृष्टि से एक समान है, ठीक है ना। और सब लोग जो है इंसान जोड़ी में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने सन 1539 ईस्वी में इनकी देहांत हो गए, ठीक है ना। 1539 ईस्वी में इनका शरीर जो है ना आत्मा जो है, इनके शरीर की आत्मा जो है वह परमात्मा से मेल खा गया, यानी इनका शरीर जो है आत्मा से अलग हो गया, ठीक है ना। यानी हम लोग कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई 1539 ईस्वी में। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो इनके मुंह से निकल रहा था वाहेगुरु, इनके मुंह से क्या निकल रहा था, वाहेगुरु, ठीक है ना। जो अभी भी कोई भी सिख जो है वाहेगुरु के नाम से जब भी कुछ होता है तो लोग वाहेगुरु के खालसा ऐसे करके लोग कहता है, ठीक है ना। तो यही इनके मुंह से क्या निकल रहा था, जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो इनके मुंह से वाहेगुरु शब्द जो है बार बार निकल रहा था और निकलते निकलते जो है इनका प्राण जो है शरीर से निकल गया, ठीक है ना।
तो ये तो हुआ कवि परिचय, यानी कवि कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय आप लोग के सामने हुआ, ठीक है ना। अब आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं रचनाएं। गुरु नानक जी का जो बहुत सारे रचनाएं हैं, ठीक है ना, गुरु नानक जी का बहुत सारे अलग अलग रचनाएं हैं, और कौन कौन सी रचनाएं हैं हम ये जानने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक जी अपने समय में कौन क्या क्या चीज लिखे, क्या क्या चीज रचना किए, इसके बारे में हम लोग जानने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए गुरु नानक जी जो है वह बहुत चीज लिखे, वह पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी लिखे हुए हैं बहुत सारे चीज, यानी हम लोग कह सकते हैं गुरु नानक जी पंजाबी और हिंदी दोनों में किसी भी चीज को लिख रहे हैं, कविता को लिखते हुए थे, ठीक है ना। पंजाबी के साथ साथ वो हिंदी में भी लिखते थे, बहुत सारे कविताओं के लिखे हुए, ठीक है ना। इनकी रचनाओं का संग्रह लेखों के सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना, याद रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो है, ठीक है ना, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने ये 1604 ईस्वी में, ठीक है ना, 1604 ईस्वी में सारे इनके लिखे हुए चीज को संग्रह किया, जिसको गुरु ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर कोई पूछ दे गुरु नानक जी के सारे ग्रंथों को मिलाकर किसने लिखा, तो सिखों के 5वें गुरु, ठीक है ना, सिखों कौन 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, ठीक है, 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से इन्होंने लिखा। जो हम लोग के अगर मुस्लिम में बात कीजिएगा, ठीक है ना, तो हदीस आ जाता है, और हिंदू समाज में बात कीजिएगा तो गीता है, गीता के रूप में आ जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना, नाम से प्रसिद्ध हुआ, मैंने इन्हीं नाम से उन्होंने लिखा, ठीक है ना। इनकी अलग अलग रचनाएं हैं, इसके अलावा भी गुरु नानक जी का बहुत सारे रचनाएं हैं, ठीक है ना। तथा जप्पू जी है, असादीवार है, रईसा है, तथा इसके अलावा ये सोहिला है। तो इस प्रकार गुरु नानक जी ने बहुत सारे चीज को रचना की है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे कहता है कि काव्यगत जो है ना विशेषताएं क्या है, यानी ये जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या जो है खास है, ठीक है ना, किसके बारे में गुरु नानक जी जो है ना इस कविता में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। गुरु नानक जी देखिए नानक देव गुरु नानक को ही कहते, याद रखिएगा, ठीक है ना, गुरु नानक को ही नानक देव कहते, ठीक है ना। गुरु नानक को ही बोलते हैं कि नानक देव, ठीक है ना। इन्होंने गुरु की महत्ता को, ठीक है ना, और संसार की क्षण भरता को, और ब्राह्मण आडंबर, ठीक है ना, बाहरी दिखावा, ठीक है ना, कि सर्वशक्ति मानते हैं, ब्रह्म में सर्वशक्ति मानते हैं, जबकि महिमा तथा ईश्वर, जब मैंने क्या पूजा पाठ ईश्वर भक्ति की महिमा पर इन्होंने बल दिया है इस कविता में, और ईश्वर की सर्वव्यापकता पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने गुरु नानक जी जो है, इसको हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, गुरु नानक जी जो है वह गुरु के महत्वता को, है ना, ईश्वर के महत्वता को, और जाप ताप माने पूजा पाठ धर्म और माने अच्छाई से ईमानदारी से पर करने का जो है ना इन्होंने बहुत बल दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी रचनाओं में कबीर जैसी विद्रोहितापन की माने कोई नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। इन्होंने जो कविता जितनी लिखे हैं उसमें कोई विद्रोह टाइप का कोई बात नहीं लिखा है, एगेंस्ट वाली कोई बात नहीं लिखा है। ये जो भी लिखे हैं इनके कविता में यही गुण है कि जो भी लिखते हैं तो ईश्वर भक्ति में और सच्चाई, ईश्वर के साथ सच्चाई प्रेम वाला बात जो है इन्होंने ये लिखते हुए, ठीक है ना। विद्रोही तो भावना नहीं होता है, ठीक है ना, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांडों मूलक और सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सांसारिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम की अभिव्यक्ति पर आजाद देखते हैं। यानी इन्होंने गुरु नानक जी जो है वह सांप्रदायिक बात को, अलगाव वाले बात को, विद्रोही बात को कविता में कभी समाहित नहीं करते हैं, बल्कि सब जात के लोगों को आपस में मेल जोल और एक साथ रहने की उपासना के वाले बात पर इन्होंने बल दिया है, ठीक है ना, इस कविता में, ठीक है ना। अगला बात कहते हैं कि इनकी हिंदी की कविताओं में तथा ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का भी उपयोग किया गया है, मेल है। तो बाबू परीक्षा में आ सकता है कि गुरु नानक जी के कविता में किस किस बोली का प्रयोग किया गया है बाबू, तो खड़ी बोली का, ठीक है ना, खड़ी बोली का, और कौन, और ब्रज भाषा का, ठीक है ना, ब्रज भाषा और खड़ी बोली की इन्होंने बहुत उसमें इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए, अब कविता परिचय। ये जो कविता लिखे गए हैं गुरु नानक जी, ये जो कविता लिखे हैं इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं,
कितने पद हैं, है ना, कितने खंड है, इसमें इन्होंने क्या क्या प्रस्तुत किया है, किस खंड में इन्होंने क्या लिखा है और दूसरे खंड में इन्होंने क्या क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, ठीक है ना। ये हमको लगता है कि ये वीडियो जो है आप लोग आराम से और अच्छा से अगर पूरा देखेगा तो आपको पूरा कविता का पूरा सारांश जो है ना आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो गुरु नानक जी जो है प्रस्तुत पाठ में गुरु नानक जी के जो है प्रथम पद जो है उनमें उसमें उन्होंने क्या संकलित किए हैं, क्या पिरोहा है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रथम पाद में उन्होंने सच्चाई हृदय से राम नाम माने के भजन के लिए इन्होंने बताया है। अब देखिए राम नाम का मतलब क्या हुआ, सिर्फ राम नाम का मतलब ईश्वर। हर जात के मजहब जात पंथ के लोग जो है अपने अपने ईश्वर के साथ सच्चाई वाला मेल मिलाप वाली बात पर इन्होंने व्यक्त किया है, ठीक है ना। कहते हैं देखिए सच्चे और हृदय से अपने अपने ईश्वर के साथ तालमेल और भजन करने से, इबादत करने से, है ना, पूजा पाठ नमाज पढ़ने पर इन्होंने बल दिया है, ठीक है ना। सच्चाई वाले से बाह आडंबर और ढोंगितापन वाले के साथ नहीं करने के लिए इन्होंने बल दिया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए बाह आडंबर पूजा पाठ और कर्म कांड की कड़ी आलोचना की है, निंदा की है। देखावा जो हम लोग करते हैं बाह आडंबर, ज्यादा पूरा एकदम दंड कमंडल पूरा एकदम भूषण धारण कर लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, है ना, या गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मूंछ बढ़ा लेते हैं, या पूरा एकदम लेके घूमते हैं और जगह जगह हम लोग कुछ कुछ प्रचार करते हैं। तो ऐसे लोगों पर इन्होंने जो है रुद्राक्ष का पूरा बड़ा बड़ा माला पहन लेते हैं, पूरा बड़ा बड़ा जटा लगा लेते हैं और कुछ हमको जानकारी ही नहीं होता है इस संसार के बारे में। तो ऐसे लोगों पर इन्होंने कड़ी आलोचना की है कि ऐसा बाह आडंबर से ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो गुरु नानक जी के कविता का महत्व इसी पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो भी बात लिखी है तो ईश्वर के सच्चाई और प्रेम में इन्होंने लिखा है, सच्चाई जो रियलिटी वाला है उस पर इन्होंने कविता का आचरण किया है, ठीक है ना। देखिए दूसरा पद में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो गुरु नानक देव लिखते हैं गीता की भांति लोगों को सुख दुख में एक समान एक रहने की सलाह दी है। जो दूसरा इसका पाठ है, दूसरा भाग है, कविता का दूसरा भाग है, उसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है जिस तरह से गीता जो है हर व्यक्ति को दुख सुख और एक साथ रहने का बात कहता है, उसी प्रकार से हम सब पूरे भारत के इंसान को, पूरे धरती के इंसान को एक दूसरे इंसान के एक दुख सुख में एक दूसरे को मदद करना चाहिए और एक दूसरे को शामिल होने पर बल दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला कहता है गुरु की कृपा प्राप्त कर गोविंद से एकाएक होने की प्रेरणा भी दी है। गुरु के साथ याद रखिएगा जो भी कविता है इसमें गुरु भक्ति का इन्होंने बहुत ज्यादा गुरु भक्ति पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है और गुरु भक्ति पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स दिया है, ठीक है ना। कि गुरु भक्ति से हम लोग को अगर गुरु रस प्राप्त हो जाता है, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हम लोग जो है अपने परमात्मा से हमारी आत्मा जो है मिल खा जाएगी और हम लोग स्वर्ग में या क्या बोलते हैं उसको जन्नत में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। इसी पर इन्होंने क्या किया है, बल दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग देखते हैं, कविता हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कविता है, कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये कविता की बोल है, ठीक है ना। ये कविता की भी बोल है और इसी को गुरु नानक जी ने लिखा हुआ है इस कविता को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक पंक्ति को समझते हैं और एक एक पंक्ति के भावार्थ को और एक एक पंक्ति के भाव को भी हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कविता का बोल है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यहाँ देखिएगा हमने क्या कर दिया, एक चीज हमने यहाँ पर संग्रह किया है कि जो भी आप लोग की सहूलियत के लिए इसमें जो ऐसे अक्षर हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा तो उसका अर्थ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, नोट डाउन कर दिया, लिख दिया है। आप यहाँ से भी इसका अर्थ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग समझते हैं। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ठीक है ना। पहलका लाइन जो है, पहलका लाइन ही गुरु नानक जी बड़े खतरनाक लिखे हैं। क्या लिखते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, कि यहाँ देखिएगा बार बार इस कविता में राम के नाम लिया गया है, लेकिन यह राम से मतलब ये नहीं है सिर्फ राम आदि पुरुष राम जो है पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में ही सिर्फ नहीं कहा गया है, बल्कि हर मजहब के मानने वाले लोगों के लिए अपने अपने ईश्वर के बारे में इस शब्द से सूचित करने की प्रयास किया गया है। राम अगर हिंदू समाज से सनातन धर्म से आते हैं तो राम, और मुस्लिम धर्म से आते हैं तो हम लोग अल्लाह खुदा भगवान, हर धर्म वाले लोग जो हैं अपने अपने ईश्वर के यहाँ इस नाम से अपने अपने ईश्वर को संबोधित करने की कोशिश किए हुए हैं। तो सबसे पहला लाइन है मेरे भाई कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, कि ईश्वर के नाम के बिना ये जगत जो है ना हम सब के लिए व्यर्थ है, बेकार है,
बेवजह है। इस जिंदगी का कोई महत्व नहीं है अगर इस जिंदगी में हम लोग अपने ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर इस जिंदगी में हम लोग अपने ईश्वर के पूजा पाठ इबादत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग का जिंदगी जो है वो बेकार है। राम नाम बिनु व्यर्थ है, कि हम लोग का जीवन जो है ईश्वर के नाम के बिना व्यर्थ है, बेकार है। जग जन्मा, इस जग में भी जन्म लेना हम लोग का बेकार है। इसे जग में, इस संसार में जन्म ही लेना और ईश्वर की भक्ति ना करना, अपने अपने अल्लाह खुदा भगवान का इबादत नहीं करना, हम सब के जिंदगी के लिए बेकार है। बेवजह से हम लोग क्या लेते हैं, जन्म ले लिए हुए, ठीक है ना। दूसरा कहता है, देखिए ये पहले का पंक्ति का ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पंक्ति में क्या करें, भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे निफल तो फलो भरमा। कह रहे हैं भिखु खावे, भिखु माने क्या होता है, बिख जहर, पॉइजन है ना। जो संसार में इतना तनाव बढ़ गया है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे व्यक्ति की बात नहीं किसी को सहाता है, या एक दूसरे की बात कोई नहीं समझ पाता है, और एकदम तनाव में किसी बात को जवाब दिया जाता है, ठीक है ना, रूडली जो बिहेव किया जाता है। वही बात यहाँ लिखने की कोशिश की है कि भिखु खावे भिखु बोले, कि पॉइजन ही खाते हैं, जहर रूपी सामान ही खाते हैं। और हमेशा जो हम लोग का मुंह से बोली निकलता है, आवाज निकलता है, किसी को जब हम लोग बोलते हैं तो बिख ही बोलते हैं। बिख का मतलब क्या, सांप का जहर नहीं, हमेशा बिखाए बात बोलते हैं, यानी हमेशा तनाव वाले बात को बोलते हैं, ठीक है ना। इस कविता में यही संग्रह करने की कोशिश कवि जो है किए हैं, गुरु नानक जी किए हैं, ठीक है ना। कि भिखु खावे भिखु बोले, पॉइजन ही खाते हैं, पॉइजन ही बोलते हैं, निमत कदर नहीं फलु भरमा, है ना। हम लोग बेकार के हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम लोग पूरे जग में तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, अलग अलग घूमते रहते हैं, तीर्थ स्थलों पे, इबादतगाहों पे हम लोग जाते रहते हैं। और हम लोग जो बोलते हैं ना, बिल्कुल इंसान को चोट करने वाली बात बोलते हैं। तो ये जो यही कवि जो है गुरु नानक जी ने इस पंक्ति में यही लिखने का प्रयास किया है कि हम लोग जिस प्रकार के हम लोग भक्षण करते हैं, खान खाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग के मुंह से उसी प्रकार से बात के भक्षण शब्द निकलते हैं। और ये जो है हम लोग बेकार है, बेवजह से बेकार में है, अब पूरा भ्रमण करते हैं इस संसार में, इसका कोई मतलब नहीं होता है। नावे बिनु नावे ने फलो भरमा का मतलब क्या हुआ कि इसका हम लोग कोई अर्थ नहीं होता है, बेकार होता है जो हम लोग पूरे संसार में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ ये कहता पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या करब निकाल करे, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, जैसे देखिए पक्ति से ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी पुस्तक जो है ना, किसी की पुस्तक के बारे में समझने से पहले इसके अर्थ को समझा देते हैं, फिर इसके भावार्थ को आपको बताएंगे। कि किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उसके व्याकरण को, उस पुस्तक के व्याकरण को हम लोग को ढंग से समझना पड़ता है। जैसे हिंदी की अगर बुक हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो हिंदी व्याकरण हमको अच्छा से आना चाहिए। अगर इंग्लिश का बुक आपको पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर मुझे अच्छा से आना चाहिए। अगर संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत का व्याकरण जो है हमको अच्छा से आना चाहिए। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई भी पुस्तक पाठ के मतलब किताब की जानकारी उसके व्याकरण के बखान के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार का संध्या सांझ को है, सुबह शाम दोपहर हर जगह जो है ना, हम लोग अगर ईश्वर के भक्ति नहीं करते हैं तो हम लोग का ये जिंदगी जो बेकार है, बेवजह है, इसका कोई अर्थ नहीं है, निरार्थ है। कि अगर जिस तरह से किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उसके व्याकरण को अच्छी तरह से जान लेना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार से अगर हम लोग को ये जिंदगी मिला हुआ है तो सुबह शाम दोपहर रात हर समय जो है समय समय से हम लोग को ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर का अल्लाह खुदा का इबादत करते रहना चाहिए। और वो भी उसकी इबादतगाह में, पूजा पाठ शाला जो है, मंदिर मस्जिद वगैरह में हम लोग को जाकर करते रहना चाहिए। तो यही जो है गुरु नानक जी जो है इस पंक्ति में यह बात बताने का प्रयास किए हैं कि जिस तरह से व्याकरण के बिना हम लोग किसी पुस्तक की अच्छी तरह से जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग अगर सुबह शाम दोपहर रात दिन अगर ईश्वर की भक्ति नहीं किए और सच्चाई मन से नहीं किए तो हम लोग का जिंदगी जो है ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होंगे जिंदगी में, और हम लोग का जिंदगी व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है ना। कहता है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु और उसी मरे। साफा स्पष्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहते बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, बिना गुरु के हम लोग को मुक्ति नहीं मिल सकता है, बिना गुरु के हम लोग को मुक्ति नहीं मिल सकता है। यह गुरु माने ईश्वर भी कह सकते हैं और गुरु माने गुरु भी कह सकते हैं। बिना ईश्वर के प्राप्ति के बिना ईश्वर के भक्ति के बिना, और जो ईश्वर के बारे में हम सबको बताते हैं उनके बिना हम लोगों की मुक्ति नहीं मिल सकता है। व्यक्ति जो है ना, प्राणी माने व्यक्ति जो है ना, राम नाम बिनु अरुझि मरे, ईश्वर के नाम के बिना ही अरुझि माने उझला कर मतलब कम्प्लेक्स होकर, पूरा जटिलता से अपने जिंदगी में
उझुरा के मर जाता है। देखिए ये खड़ी बोली है, अरुझी क्या है, खड़ी बोली है, ठीक है ना, खड़ी बोली है। अरुझी का मतलब क्या, उझराना, मतलब उलझ जाना, उलझ जाना, ठीक है ना, उलझ कर ही हम लोग मर जाएंगे। ईश्वर के अगर हम लोग को गुरु भक्ति नहीं मिलती है, ठीक है ना, गुरु शब्द क्या, अगर प्राण गुरु जी की अगर हम लोग को प्रसादी और उनका जो है आशीर्वाद हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का जीवन जो है ना ऐसे ही उलझ कर ही हम लोग मर जाएंगे। ईश्वर के नाम के बिना, ईश्वर के भक्ति के बिना, ईश्वर के प्राप्ति के बिना हम लोग इसी प्रकार से उलझ कर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हम लोग का जिंदगी जो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला संकल्प देखते हैं, ठीक है ना। कहता है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे, ठीक है ना। यहां समझिएगा, दंड माने डंडा, याद रखिएगा। यहां देखिए इस लाइन में जो है ना गुरु नानक जी जो है ना, गुरु नानक जी यह बताने का प्रयास किया है कि बाह अडंबर पर उन्होंने कठोर आलोचना की है। इस लाइन के माध्यम से वो जो है बाह अडंबर पर कठोर आलोचना की है, निंदा किए हुए, क्या किए हैं, इसको एक एक शब्द का अर्थ समझाते हैं। दंड कमंडल, दंड माना समझते हैं आप लोग डंडा, जो साधु संत लोग है ना, डंडा लिया रहता है ना, टेंट रहता है, उसमें पूरा ब्लैक रहता है, तो वो खतरनाक डंडा, वो डंडा। कमंडल वो पूरा बाल्टीन, जो पीतल वाला बाल्टीन होता है, वो बाल्टीन होता है, पियर कलर का होता है, वो लंबा बाल्टीन, दंड कमंडल। सीखा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीखा, ठीक है ना, सीखा माने टीक, सीखा माने क्या होता है, मुड़ी में टीक पूरा, देखिए बाह अडंबर पर आलोचना करने के लिए उन्होंने एक एक शब्द को, एक एक चीज को इसमें उन्होंने पिरो दिया है, ठीक है ना। सीखा माने क्या होता है, टीक। सूत माने जनेऊ, सूत माने क्या होता है, जनेऊ, जनेऊ समझते हैं ना, जो यहाँ पे हिंदू समाज में जितने लोग होते हैं सब धारण कर, सब लोग नहीं, ब्राह्मण परिवार से जो लोग आते हैं धारण करते हैं, ठीक है ना, यहाँ इसे जो उसमें रहता है, ठीक है ना, जनेऊ, ठीक है ना। धोती तीर्थ, धोती माने हमनी के देश के जो वेशभूषा है, धोती हमने के देश के भूषा ना है, जींस पैंट टी शर्ट टॉप, इस सब हमने के देश के वेशभूषा ना हो। हमने के देश के वेशभूषा है क्या, तो धोती, कुर्ता, मर्दानी, पजामा, कुर्ता, ये सब हम लोग का देश का क्या बोलते हैं, वेशभूषा है। तो कहता है कि दंड, डंडा ले लीजिए, बड़का बड़का लंबा लंबा डंडा ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, बड़ा बड़ा लंबा लंबा डेंजर आप कमंडल ले लीजिए, पूरा बाल्टी ले लीजिए, ठीक है ना, बाल्टी टाइप से। सीखा, जनेऊ जो है ना अतना अतना मोट के पूरा देह में, पूरा देह से जनेऊ लगा लीजिए। एक तो नहीं पता कि ऐसे लगा कर ऐसे कर लिया, ठीक है ना, कर लीजिए आप पूरा देह अगर जनेऊ से बांध लेते हैं, आप धोती कुर्ता मदारी पहन लेते हैं, ठीक है ना, पूरा तीर्थ, तीर्थ गमन अति भ्रमण, आज जितना भी मन करे पूरा दुनिया में, पूरा भारत का बात छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया में जितना तीर्थ स्थान है, जितना हर मजहब के लोगों के लिए, ठीक है, जितना मतलब तीर्थ स्थान है, जहाँ पे इबादतगाह है, वहां पे पूरा घूम कर जो है ना आप कुछ भी कर लीजिए, फिर भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति बाह अडंबर से कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ईश्वर की प्राप्ति जो है ना अंदर आत्मा से, सच्चाई से और सच्ची भक्ति से और सच्ची लगन से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बाह अडंबर और दिखावा से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लीजिए, कुर्ता पजामा पहन लीजिए, पूरा मुड़ी में टोपी लगा लीजिए, आप 5 वक्ती नमाजी हो जाइए, और हर चौक चौराहा पर बैठ कर है जो झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, किसी का ऊंच नीच बोल रहे हैं, उतार चढ़ाव वाली बात बोल रहे हैं, तो क्या आपको अल्लाह प्राप्त हो जाएंगे, क्या आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते हैं। आप तो सबसे बड़े गुनाहगार इंसान हो जाते हैं। वहीं गुरु नानक जी जो हैं वह इसी बात से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हर मजहब में दिखावटी से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बाह अडंबर से जो है ना ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, अंदर आत्मा से और सच्चाई से, सच्चे लगन से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए गुरु नानक जी जो है बाह अडंबर के लिए हर धर्म के लोगों पर बहुत बड़ा आलोचक है और निंदा किए हुए, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ा अगर हम लोग टीक भी धारण कर लेते हैं, सूत धारण कर लेते हैं, सीखा धारण कर लेते हैं, ठीक है ना, दंड कमंड भी लेते हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी बना लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा बड़ा अगर टोपी भी पहन लेते हैं और लोग को दिखाकर हम नमाज पढ़ने भी चले जाते हैं, ठीक है ना, फिर भी हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक कि हम अपने ईश्वर के सच्चे मन से और सच्चा लगन से और अपने आत्मा से, अंदर आत्मा से, शांति मन से जब तक ईश्वर का जप नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, उनके यहाँ भक्ति नहीं करेंगे, इबादत नहीं करेंगे, तब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है ना। या देखिए राम नाम बिनु शांति ना आवे, यहाँ देखिएगा राम शांति करते, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जब भी हरि हरि नाम सुपारी पड़े, कि राम के नाम के बिना जो है ना
ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, राम के नाम के बिना हम सबके मन में शांति नहीं हो सकता है। यहाँ पहले ही आपको कविता में हम क्लियर कर चुके हैं, राम का मतलब सिर्फ राम नहीं समझिएगा, राम का मतलब हर मजहब के लोग अपने अपने ईश्वर को समझिएगा, अपने अपने खुदा भगवान इबादत करने वाले लोगों के बारे में समझिएगा। आप जिसको मानते हैं उनको राम नाम से उनका अर्थ आपको निकाल के अपना उसमें जोड़ लीजिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। यह देखिएगा, कितनों भी हम लोग जप करेंगे हरि हरि नाम सुपारी पर है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, राम नाम शांति नाम है, माने ईश्वर के नाम के बिना, यहाँ राम का मतलब राम नहीं समझिएगा, ईश्वर के नाम के बिना हम सबके मन में कभी शांति नहीं आ सकता है, कभी जो है ना हम लोग शांत नहीं हो सकते हैं, कभी हम सबको संतुष्टि नहीं मिल सकती है, बेईमान की बेईमान ही हम लोग रह जाएंगे। तो ईश्वर के नाम के बिना हमको कभी शांति नहीं आ सकती है। और ना ही कहता है कितना भी जपेंगे, ठीक है ना, कितना भी हम लोग, कितना भी हरे हरे जप, कितना भी हम लोग ईश्वर के नाम को जपेंगे, लोग को दिखाकर कितना भी हम लोग रुद्राक्ष के माला ले लिए, उसमें एकदम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, है ना, तस्बीह ले लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, तो कभी जो है ना ईश्वर हम सबको शांति नहीं दे सकता है, कभी जो है ईश्वर जो है हम सबको मिल नहीं सकता है, हमारे आत्मा को कभी परमात्मा नहीं मिल सकता है। कितना भी हम लोग जप कर लेंगे, कितना भी तप कर लेंगे, किसी के पैर पर सुपारी पड़े का मतलब क्या हुआ, किसी भी गुरु के पैर पर हम लोग लंबे मारेंगे, अगर यहाँ से छलांग मार के वहां पर जाके इसे प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर भी हमको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपने मजहब के लोगों के लिए अगर पूरा इबादत करेंगे, हाथ को चूम लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, फिर भी हम सबको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जब तक हम लोग सच्चाई मन से, याद रखिएगा, जब तक हम लोग सच्चाई मन से जो है ना ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नग्न भयो। यहाँ बहुत सुंदर बात समझिएगा, हर मजहब के लोगों पर इन्होंने कटाक्ष किया है, बाह आडंबर पर इन्होंने कटाक्ष किया, हर मजहब के लिए। कहता कि जटा माना समझते होंगे आप लोग, लंबा लंबा जो बाल में पूरा जटा हो जाता है, ये सब तो साधु लोग को जटा होता है, जो बड़े बड़े साधु लोग होते हैं उनके माथे में जटा होता है, पूरा एकदम लगा हुआ होता है, लंबा लंबा होता है। आप लोग देखिएगा, जितना लंबा जटा होता है उस साधु का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना, उन धर्मों में, ठीक है ना। तब मुकुट माने हम लोग यहाँ सर पे ताज लगाते हैं, ठीक है ना, पूरा लगाते हैं, पूरा बड़ा बड़ा लगाते हैं, जिस जगह पर जाएगा तो उसके हिसाब से हम लोग को पहना दिया जाता है, हम लोग उतना ताज पोशी की जाती है, ठीक है ना। तो मुकुट लगाते हैं, तन माने शरीर में कितना भी भस्म लगा लेंगे, यहाँ देखिएगा, कितना भी भस्म लगाई, ठीक है ना, असम लिखा है भस्म, ठीक है ना, भस्म लगा लेते हैं। वसन छोड़, वसन माने क्या, तो वस्त्र, वस्त्र माने क्या होता है, वस्त्र छोड़ देते हैं। अब तन माने शरीर, मग्न भया, पूरा शरीर को हम लोग मग्न कराते हैं। अब इसके भावार्थ को समझिए, क्या कहता है, इसका भावार्थ कहता है कि हम लोग का शरीर में अगर बहुत बड़ा बड़ा जटा होंगे, पूरा लंबा लंबा, पूरा यहाँ से लेकर वहां तक पूरा जटा होके 2 किलोमीटर तक हम लोग का लंबा शरीर में जटा होके, अब मुकुट पूरा एकदम पूरा भव्य, एकदम पूरा एकदम चौकस भव्य रूप बनाने के लिए हम लोग मुकुट उकुट लगा लेते हैं, पूरा देवी देवता के ईश्वर का हम लोग पूरा रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। शरीर में कितना भस्म लगा लेंगे, ठीक है ना, पूरा शिव जी के जो रूप होता है उसके लिए हम लोग पूरा अगर भस्म, पूरा शरीर में भस्म भी लगा लेते हैं, पूरा एकदम विकराल शरीर को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, लगा लेते हैं। अब पूरा कपड़ा शरीर से निकाल लेते हैं हम लोग, हाँ, पूरा हटा देते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं। तन को एकदम ईश्वर लगता है, एकदम लोगों को दिखाने में ऐसा लगा देते हैं, एकदम हम बहुत ईश्वर में भक्ति कर रहे हैं, पूरा एकदम पूरा लगा कर रहे हैं। बाबू याद रखिएगा, वैसे करने से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लोगों को हम दिखा रहे हैं कि हम ईश्वर के प्राप्ति के लिए हम ये सब किए हुए हैं, अपना वस्त्र जो है छोड़ दिए हैं, भस्म लगा लिए हैं, जटा बढ़ा लिए हैं, पूरा तन में पूरा एकदम हम शिव जी की तरह, शंकर जी की तरह हम लोग पूरा एकदम लगा के पूरा उनका रूप धारण कर लिए हैं, देवी देवताओं की तरह हम लोग पूरा उनके जैसा एकदम शक्ल सूरत तैयार कर लिए हैं। तो क्या लगता है कि आपको हमको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, याद रखिएगा, क्योंकि यह बाह आडंबर है, ये दिखावा है। दिखावा से कभी सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और दिखावा से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वही ये गुरु नानक जी जो है बाह आडंबर पर एकदम कट्टर आलोचक है और आलोचना किया है। किसी भी मजहब के लोग अगर अपने आप को बाह आडंबर में लीन कर लेता है तो उसको कभी, याद रखेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक वह अपने सच्चाई मन से और अंदर आत्मा से जब तक ईश्वर को याद नहीं करता है और भक्ति नहीं करता है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस बात को याद रखेगा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ना ही कोई गरीबी की
ना ही कोई रुपया की आवश्यकता होता है, ना ही शिक्षा की आवश्यकता है। बस आवश्यकता किसका होता है? तो सच्चाई की और लगन की आवश्यकता है। अगर हमारे मन में हमारे ईश्वर के प्रति लगन है तो हमको ईश्वर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चाहे हम गरीब होंगे, अमीर होंगे, चाहे मेरे पास खाने का नहीं होगा, चाहे मेरे पास सोने का नहीं होगा, चाहे मेरे पास कुछ भी करने का नहीं होगा, चाहे हम बहुत बड़े अमीर होंगे, फिर भी हमको ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक अपने सच्चाई मन से, अंदर आत्मा से हम अपने ईश्वर को प्राप्त भक्ति नहीं करते हैं, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है ना? चलिए, यही तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जिसको कोई नहीं खरीद सकता है। ईश्वर की भक्ति को कोई नहीं खरीद सकता है। पैसा से धन दौलत सुख खरीद सकते हैं, धन दौलत और सामान जो है खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा से आप ईश्वर की भक्ति को नहीं खरीद सकते हैं। पैसा से आप खुशी और शांति को नहीं खरीद सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है ना? चलिए, आइए यहाँ पे हम लोग आते हैं। जेते जिया जंग थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। कहता है कि जेते, क्या कहता है बाबू? ठीक है ना? जेते, जितना भी इस ध्यान कीजिएगा, जितना भी जंतु है, चाहे जल में के है, चाहे थल में के है, चाहे नभ में के है, जितना भी इस संसार में जीव जंतु है, प्राणी है, चाहे जमीन पर चले वाला बा, चाहे पानी में चले वाला बा, चाहे आसमान में उड़े वाला बा, जितना भी प्रकार के इस संसार में जीव जंतु है ना, उस सब को अगर यत्र तत्र है, सर्व अगर सब कोई जी रहा है तो सब के सब ईश्वर के कृपा से ही जी रहा है। अगर कोई जल में चलने वाला है, जल में विचरण करने वाला है, कोई थल में विचरण करने वाला है, कोई वायु में विचरण करने वाला है, कोई हर पूरा सृष्टि में जहां भी जो भी लोग जीवित है, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी माल जाल जितना भी जीवित है, सब ईश्वर के कृपा से ही इस संसार में जीवित है और ईश्वर के आशीर्वाद से ही इस संसार में क्या है? जीवित है। कहता गुरु प्रसाद ही राखिले जब को कहता हरि रस नानक झूले पिया। कह रहे हैं गुरु प्रसाद ही जिसको मिल जाता है, जिस जन को, जिस जीव को, जंतु को, आदमी को मिल जाता है, हरि रस नामक जो है ना झूले पिया, कि ईश्वर के नाम के जैसा प्रसादी जो है, ईश्वर के आशीर्वाद रूपी प्रसादी जो है हम सबको मिल जाता है और हमारे झोली में जो है आके पड़ जाता है। कब? जब हम सबको गुरु की प्रसादी मिल जाती है, तब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, तब गुरु की सच्चाई सही वाला आशीर्वाद अगर हम सबको मिल जाता है तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि हम लोग के ईश्वर जो है ना, हमारे झोली में जो है ना अपना आशीर्वाद, अपना दुआ, अपना प्यार हमको दे दिए। कब? जब हम लोग गुरु के प्रसादी मिल जाता है, तब गुरु का जो हम लोग को जो सच्चाई है क्या मिल जाता है, तब। ठीक है? आगे देखिए, लास्ट में क्या कहता है, दूसरा पद क्या कह रहा है? ठीक है ना? इस पद में कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि जो इंसान, यहाँ देखिएगा इस पद में जो है ना, हम सबको गुरु नानक जी जो है ना ये बताने की कोशिश किए हैं कि हम सबको कैसे रहना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ देखिए कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि जो इंसान इस धरती का अपने आप को दुख में अपने आप को दुखी नहीं मानता है, ठीक है ना, दुख नहीं माने, सुख सने और भय ना ही जाके कंजर माटी जाने। या दोनों का आपको समझिएगा, जो व्यक्ति इस संसार में ज्यादा दुखी नहीं होता है, कहने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा दुखी नहीं होता है, दुख में अपने आप को ज्यादा दुख नहीं महसूस करता है, ठीक है ना, और सुख में अपने आप को ज्यादा सुख, स्नेह, खुशी, आशीर्वाद वाला महसूस नहीं करता है ना, ना ही उसको भय लगता है, ना ही उसको दूसरा से कोई टेंशन होता है। कंजर माटी जाने, दूसरे के सोना को अपना माटी के समान समझता हो, वह इंसान इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान है, वह इंसान इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सच्चा इंसान है। जो इंसान कभी दुख में दुखी नहीं होता हो, जो इंसान किसी के सुख में कभी खूब सुख होता हो, है ना, अपने खुशी को इतना ज्यादा नहीं मनाता हो कि दूसरे को दुखी कर देता हो, जो इंसान दूसरे के सामान को, दूसरे के सोना को अपना माटी के समान मानता हो, वैसा इंसान ही इस धरती पर सबसे सच्चा इंसान है और वैसे इंसान को ईश्वर प्राप्ति की उम्मीद ज्यादा है, वैसे इंसान को ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना? आगे देखिए, तो इंसान कैसा होना चाहिए? ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, ना ही जिसको किसी चीज का निंदा किसी व्यक्ति का कर रहा हो, ना ही किसी का अपमान कर रहा हो, ना ही किसी व्यक्ति का स्तुति गुणगान कर रहा हो, चमचाई कर रहा हो, है ना, या सम्मान ज्यादा कर रहा हो, और कहता है कि जाके लोभ मोह अभिमाना, और ना ही उसके पास कोई लोभ हो, ना ही अपमान हो, ना ही मान हो, और ना ही अहंकार हो। अभिमाना का मतलब क्या था? अहंकार। यहाँ देखिए अहंकार लिख दिए हैं, ना ही अहंकार हो। तो जो इंसान जो है, ठीक है ना, किसी का निंदा नहीं करता हो, बुराई नहीं करता हो, किसी के चमचाई नहीं करता हो, स्तुति नहीं करता हो, किसी का नहीं करता हो, ना ही किसी चीज का लोभी हो, ना ही उसको किसी चीज का मोह माया हो, नहीं, और ना ही अहंकार है,
तो वैसे व्यक्ति के जिनके पास ये नहीं है, कहता हर्ष शोक ते करे न्यार, ना ही मान अपमाना आशा। ठीक है ना, हर सुखी में शोक नहीं मना रहा हो, जैसा आता है न्यारा, ठीक है ना, कि अलग रह रहा हो, ना ही किसी का मान अपमान बढ़ा रहा हो या घटाने का काम कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति ही इस संसार के सबसे सुखी, सबसे संपन्न और ईश्वर के नजदीकी वाला व्यक्ति यही सबसे ज्यादा होता है। और ऐसा व्यक्ति ईश्वर के नजदीकी नहीं होता है जो पूरा बाह आडंबर से अपने आप को पूरा लैस किया हुआ है, लग रहा है देखने से अरे बाप रे बाप बहुत बड़ा साधु संत मोई साहब है। वैसे व्यक्ति बाबू याद रखेगा ईश्वर के नजदीक नहीं होते हैं। ईश्वर के नजदीक वो होते हैं जिनमें ये सारी गुण होती है, याद रखिएगा। वैसे व्यक्ति ईश्वर के नजदीक होते हैं और इन्हीं लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, याद रखिएगा। अरे याद रखिएगा, आशा मनसा सकल त्यागी के जानते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा, है ना। आशा ना कोनो के वह व्यक्ति जौन किसी दूसरा से ना ही आशा कर रहा हो, ना ही उसका कोई मानसिकता हो, ना ही उसका कोई अलग कर सकता है, ना उसमें त्यागी के गुण हो, इस जग में त्यागी हो नहीं ते हो, ठीक है, और ना ही निराश रह रहा हो। क्या मतलब समझे इसका, कि वह व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति से ना ही ज्यादा आशा कर रहा है, नहीं ना ही उसके मस्ती में ज्यादा उसका कोई अपेक्षा कर रहा है, नहीं, और ना इस दुनिया में इस दुनिया में कुछ भी त्याग करने की उसके पास क्षमता हो, कुछ भी बलिदानी ईश्वर के नाम पर कुछ भी बलिदान देने का त्याग हो, कुछ भी कुर्बानी तक करने का, कितना भी बड़ा चीज हो कुर्बानी करने का उसके पास त्याग हो, तो वही इस जग में निराश नहीं रह सकता है, उदास नहीं रह सकता है ना। कभी अपने आप को क्षुब्ध महसूस नहीं करेगा, कभी अपने आप को दुखी महसूस नहीं कर सकता है जिस इंसान के पास यह गुण होगा, ठीक है ना। काम क्रोध, काम माने इच्छा, काम माने है काम नहीं कि मेरा आज पढ़ने, मेरा आज खेती करने का काम है, मेरा आज चोरी करने का काम है, मेरा आज घूमने का काम है, यह काम नहीं। काम के मतलब इच्छा, जो क्रोध ज्यादा नहीं करता हो, गुस्सा किसी पर नहीं करता हो, जिससे इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं हो। याद रखिएगा, हम सबको अगर हम सब कोई गलत स्टेप लेते हैं, कोई गलत काम करते हैं, हमारे आंख की नींद अगर उड़ता है, तो हमारी उसका कारण सिर्फ एक ही होता है कि हमारी इच्छाएं जो है बहुत बड़ी होने लगती है। हमारी इच्छाएं जो है हमारे औकात से बाहर की होने लगती है, तो फिर हम अपने औकात से बाहर ज्यादा के काम हम लोग करना शुरू करते हैं। तो वही कर रहा है काम जिसकी इच्छाएं सीमित हो, जिसका क्रोध जो है सीमित हो, है ना, जो किसी दूसरे पर कभी नहीं कुछ कह रहा हो, नहीं कर रहा हो, अब ब्रह्मा में वो निवास कर रहा हो। ब्रह्मा का मतलब क्या, ईश्वर में वो निवास कर रहा हो, ईश्वर भक्ति में विश्वास कर रहा हो, ना ही वो किसी पर क्रोधित हो रहा हो ज्यादा, ना ही किसी के कोई चीज को देखकर क्रोधित हो रहा है, ना ही किसी पर उसका आशा है, ना ही उसका बहुत बड़ा इच्छा है कुछ संसार में उड़ने का आसमान में। क्योंकि याद रखिएगा, जो पैदा हुआ है मरना है एक दिन, एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे। याद रखेगा इस बात को, संसार में जितना भी लोग पैदा हुआ है सबको एक ना एक दिन मरना है, तो मरना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, बाकी सब झूठ है इसके अलावा, ठीक है ना। तो इसीलिए कि कितना भी आप अमीर बन जाओगे, चोरी चकारी कुछ भी कर लोगे, गलत सलत कोई भी काम करोगे, आपको एक दिन मरना ही होगा बाबू। तो इसीलिए कह रहा है कि उसका कोई इच्छा नहीं हो, बहुत इच्छाएं हो लेकिन सीमित इच्छाएं हो, वह कोई किसी के ऊपर क्रोधित नहीं हो रहा हो, किसी के लिए वह घट न घट घर द्वार बाहर निवास नहीं कर रहा हो, और अपने मन से अपने मन में उसके शांति हो, निवास कर रहा हो, और ईश्वर के भक्ति में वह निवास कर रहा हो, ईश्वर के समीप, ईश्वर के छत्र छाया में वह निवास कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ही गुरु की कृपा जाहि नर पे तीन या जुगति छिपानी पिछानी। तो ऐसे लोगों पर ही गुरु प्रसादी बरस जाता है, ईश्वर के आशीर्वाद पड़ जाता है, ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही लोगों को मिल जाता है जिनके पास इस प्रकार के गुण होता है, ठीक है ना। अब कहता है यहाँ देखिएगा कि नामक लीन भयो, है ना, गुरु नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। जिस तरह से यहाँ देखिएगा हई लाइन में गुरु नानक जी क्या लिखना, लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं कि जिस व्यक्ति के पास इतनी सारी अगर गुण है, तो उसी व्यक्ति को ईश्वर के गुरु की प्रसादी मिल सकता है। प्रसादी का मतलब यह क्या है, आशीर्वाद।
राह, ईश्वर को प्राप्त करने का राह है ना, ईश्वर के भक्ति का राह अगर ऐसे ऐसे अगर गुण है हमारे अंदर तो हमको प्राप्त हो सकता है। तो जब हम जैसे लोगों को जिनमें ऐसा गुण हो तो उनको यह प्राप्त हो जाएगा, तो वही व्यक्ति ईश्वर से उनकी आत्माएं जो है मेल कर जाएगी। कैसे? जैसे गुरु नानक जी के जो है ना आत्मा जो है ना उनके परमात्मा से लीन कर गया, और यहाँ भौतिक में पानी के संग अगर पानी लीन कर जाता है, एक बोतल के पानी में दूसरा बोतल के पानी मिला देंगे तो पता ही नहीं चलेगा किस बोतल का पानी कौन सा है और कहां से है। उसी प्रकार से जिस तरह पानी के संग पानी मिलाइएगा, दूध के संग दूध मिलाइएगा तो आप पता नहीं कर पाइएगा कि ये कौन सा दूध है, ये कौन सा दूध है। उसी प्रकार से हम सब भी जो है ईश्वर के साथ हम सबका वैसे ही संगम हो जाएगा, मेल हो जाएगा। कब? जब हम सब पर ऐसा गुण रहेगा तब। तो हमको अब लग रहा है कि आप सबको ये जो कविता जो है गुरु नानक के लिखा हुआ जो कविता है कि राम नाम व्यर्थ जग जन्मा, यह कविता जो है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कविता में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कविता में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।